हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 का, जिसका नाम है सर्कल। तो अभी तक हम बात किए थे थ्योरम 9.7 तक। आज हम बात करने जा रहे हैं 9. थ्योरम 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे, थ्योरम कह रहा है कि एक एंगल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका कहना है थ्योरम का कि अगर कोई भी सेम सेगमेंट से कोई एंगल बनता है सर्कल पर, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब अगर ये एक सेगमेंट है, ठीक है, अगर यहाँ से एक एंगल बना और उसी सेगमेंट से एक और एंगल बन रहा है सर्कल के किसी पार्ट पे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए चलिए, हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, पिछले थ्योरम में हम लोग पढ़ के आए हैं, ज्वाइनिंग ओ ए ओ बी। हम क्या कर दिए, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिए, ये सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं थ्योरम 9.7, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि एंगल मेड बाय ऑन एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर कोई भी आर्क द्वारा सेंटर पे, अगर एक सर्कल के सेंटर पे अगर कोई एंगल बन रहा है, तो वो क्या है, वो डबल है। वो क्या है, डबल है। किसका, एंगल मेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट। सर्कल के किसी भी पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पे जो ये एंगल बन रहा है, वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका ये डबल रहेगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 रहेगा, ये 90 है तो ये 80 रहेगा, मतलब वो डबल रहेगा। तो इसी के बेस पे हम ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल 2 मल्टीप्लाई बाई एंगल ए सी बी। इसी तरह एंगल ए ओ बी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एंगल ए ओ बी है वो इसके डबल है। इसी तरह ये इसके भी डबल होगा क्योंकि सेम सेगमेंट में है। तो एंगल ए ओ बी डबल है किसके, एंगल ए डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ए ओ बी दोनों में कॉमन है, इक्वल है, तो यहाँ पर 2 एंगल ए सी बी इक्वल होगा 2 एंगल ए डी बी। क्यों, क्योंकि इक्वल एंगल कौन सा, ए ओ बी, क्योंकि यहाँ पे ए ओ बी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जब ए ओ बी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, इक्वेशन 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि एंगल ए सी बी, यहाँ पे जो 2 है ये आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बचेगा एंगल ए डी बी। ये प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था थ्योरम में कि ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूफ। अगर ऐसा होता है, अगर कभी हमको मिलता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी डायमीटर बोलते हैं, और जो सेमी सर्कल ड्रॉ हो, जहाँ से एक सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो यहाँ पे जब सेमी सर्कल सीधी लाइन है तो इसका मतलब वो कितना एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा। अगर ये 180 है तो इसका आधा एंगल कितना होगा, 90 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हम बताएं आपको। तो यहाँ पे एंगल, अगर एंगल ए ओ बी इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, जिसमें ये ए ओ बी इक्वल टू हाफ होगा, डबल होगा, डबल किसका होगा, एंगल ए सी बी। अगर ये आपका 180 है, ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका एंगल ए सी बी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप इसी तरह देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेमी सर्कल ड्रॉ होता है तो उनके एंगल अगर दो सेम सेगमेंट पे हैं
तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब इसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्स वाले में भी यही होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल इसका हाफ डबल होगा, तो यहाँ पे भी वही सेम रूल लगा कि इसको भी प्रूव कर लेंगे इसी तरह जैसे ये वाला किए हैं। ओके, फिर यहाँ पे यही जो थ्योरम हमने किया है, इससे पिछले वाले थ्योरम देखने के लिए आप मेरे पिछले चैनल पे जा सकते हैं। ये चैप्टर 9 आपका शुरू से चल रहा है। इस चैप्टर 9 पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।